परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, जब हम उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद, जैसे दाऊद कहता है कि ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करें, ऊंचे स्वर से हम उसका धन्यवाद करें। तो कितना अद्भुत होता है कि जब हम उसकी महिमा में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं, उसके आंगनों में प्रवेश करते धन्यवाद के साथ। ये अद्भुत होता है भाई और बहन, जब हम जीविते परमेश्वर की आराधना, जीविते परमेश्वर का गुणगान आत्मा सच्चाई से करते हैं। वाकई ये हम सबके लिए हम सबका एक बड़ा सौभाग्य है, एक बड़ी उपलब्धि है। मैं कहूँ कि यह परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि खुदावन ने हम सबको अपने निकट लाया और हम सबके जीवन में अपने ग्रेस को, अपने अनुग्रह की ताकत को, अपने बल को हमारे जीवन में आने दिया। प्रिय भाई बहनों, बाइबल कहती है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो परमेश्वर। संकट के समय, जब मनुष्य के जीवन में संकट होता है, किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो इंसान इधर उधर भागता है, इधर उधर कुछ न कुछ अपने जीवन का समाधान पाने के लिए, राहत पाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, किसी वैद्य के पास जाता है, कहीं भी जाता है। तो उस समय उसके जीवन में तब तक हलचल मची रहती है जब तक कि उस समस्या पर, उस बीमारी के ऊपर किसी तरीके का राहत न मिल जाए। सही है, लेकिन प्रभु कहता है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। फिर कहता है कि संकट के समय अति सहज से मिलने वाला मैं सहायक हूं। संकट के समय अति सहज से प्रभु बड़ी आसानी से हमारे लिए मिल जाता है जब हम उसे संकट के समय पुकारते हैं। हम उसे किसी भी ऐसे रात हो या दिन, किसी भी घड़ी में, किसी भी अवस्था में हम जब प्रभु को बुलाते हैं, वो हमारे लिए उपलब्ध होता है। वो हमारे लिए, वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। वो हमारे जीवन के लिए कल्याण करता है। वो हमारे जीवन के लिए एक छुटकारे की सामग्री बन जाता है। वो हमारे जीवन के लिए कल्याण की सामग्री बन जाता है। हमारे लिए राह दिखाता है, हमारे लिए एक योजना को बना देता है जब हम उससे पुकारते हैं। यही तो है जिसे हम सरलता से अपने जीवन में देख पाते हैं। यही तो है जिसे हम सरलता में अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। यह बहुत, प्रभु कहता है कि मैंने रास्ते को आसान किया। हम जब पुकारते हैं, दाऊद भजन 138 वचन 3, जब पुकारता है प्रभु सुन लेता है। कहता है जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरी सुन लूंगा। आज के दिन में हम जब परमेश्वर के निकट आ गए हैं तो समय बहुत ही कम किया गया है, इतना आप सब जानिए। समय बहुत ही कम है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के आगमन का जो चिन्ह है वो अब दिखने लगा है। बाइबल में लिखी हुई बातें जो साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक तरीकों से अगर हम इसे देखें तो पूरी तरह खरी साबित होती है। प्रिय भाई बहनों, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इस अंतिम युग में प्रकट हो रहा है और इस अंतिम युग में उसके आगमन के जो चिन्ह हैं वो भी दिखने लगे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है, जब हम बाइबल को पढ़ रहे होते हैं, जब हम वचन की ओर ध्यान दिए रहते हैं, तो परमेश्वर के चुने हुए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई वो बातें जो आज हमारे आपके सामने हकीकत बन करके हमारे आपके सामने आ रही हैं, जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, वो सारी चीजें अब इस समय में हमें दिखने लगी हैं। प्रिय भाई बहनों, याद रहे कि दुनिया जैसी ही आगे बढ़ रही है, उस परमेश्वर के आगमन का जो चिन्ह है वो भी मनुष्यों के सामने धीरे 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 परत बाई परत खुलता हुआ जा रहा है, दिखाई देता हुआ जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी चिंता, एक कलीसिया के अगुवे के एक सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है कि क्या विश्वासी अपने विश्वास के आधार पर इस अंतिम दिनों में जी पाएगा? यह सवाल है, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में कठिन पल आएंगे, लेकिन बाइबल यह भी कहती है कि अंतिम दिनों में परमेश्वर का पुत्र आया। इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 आयत तक। अंतिम दिनों में मसीह आया है, अंतिम दिनों में कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। तो इस अंतिम दिनों में सुसमाचार प्राप्त किया हुआ मनुष्य क्या अपने जीवन में सुसमाचार को बना के रख पाएगा? क्या वो विश्वासी जो परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, जिन्होंने विश्वास किया या जिनसे परम पिता ने प्रेम किया अपने पुत्र के द्वारा,
क्या वो विश्वास की दशा में रह पाएंगे? प्रिय भाई बहनों, अंतिम दिनों में बाइबल ये भी कहती है कि बहुत सारे लोगों का जो प्यार है, जो प्रेम है, जो लगाव है परमेश्वर जीवित खुदा के प्रति, वो घटता हुआ दिखाई देता है। पर उन लोगों के लिए नहीं जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, पर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को अधूरे विश्वास की परिस्थिति में रखा है। बाइबल बताती है लूका रचित सुसमाचार 20वां अध्याय वचन 38 आयत। तो वहां हम जरा अब आपके सामने इस वचन को पढ़कर सुनाते हैं। वहां देखिएगा क्या लिखा गया है कि परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। पहली बात तो ये समझ लें कि वो परमेश्वर है किसके लिए, किसका परमेश्वर है? क्या मरे हुओं का है या जीवितों का है? आगे लिखा है क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। परमेश्वर के निकट, यीशु मसीह के निकट जितने लोग रह रहे हैं, यीशु के साथ संगति कर रहे हैं, प्रभु के वचन के साथ संगति कर रहे हैं, वे सब जीवित हैं। अब ये जीवित लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ हैं। अब आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि जो यीशु मसीह से दूर है वो एक मरी हुई परिस्थिति के रूप में है। अब यहां पर हमें ये देख लेना है प्रिय भाई बहनों, जैसा कि बाइबल हमें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 13 आयत लिखा गया है, और वहां पर वचन में लिखा गया है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक हो, प्रभु ने यह कन्फर्म उनके लिए किया जो यीशु मसीह के साथ जी रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर चल रहे हैं। आंधी तूफान में भी वो खड़े, संकट के समय में भी वो खड़े, किसी भी तरीके का समस्या आने के कारण भी वो अपने विश्वास को नमक की तरह स्वादिष्ट, नमक की तरह खरा, नमक की तरह प्योर अपने आप को बनाकर रखे हुए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विश्वास तो किया, अपने विश्वास को अधूरी परिस्थिति में रखे हुए हैं। वो ना तो परमेश्वर की ओर है, ना इधर है ना उधर है। मतलब ध्यान से समझिए, प्रभु कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। ये सही है, आप पृथ्वी के नमक हो, हम पृथ्वी के नमक हैं। पर आगे क्या लिखा हुआ है? आगे एक चिंता का विषय है। प्रभु क्या चिंता कर रहा है? कह रहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, बिगड़ जाना, बन जाना, घर बन जाता है अच्छा लगता है, लेकिन जब घर बिगड़ जाता है, टूट जाता है, बहुत बुरा लगता है। आपको आंकड़ा लग गया होगा। तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। उसकी हर एक अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका हर एक बल, उसका नामो निशान मिट जाता है जब वह मनुष्य के पैरों के तले आ जाता है। अब यहाँ पे परमेश्वर के एक तरफ कह रहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो। चलो, हम पृथ्वी के नमक हैं क्योंकि हमने नमक के स्वरूप में वचन को ग्रहण किया, नमक के स्वरूप में हमने विश्वास की परिस्थिति को ग्रहण किया, नमक के स्वरूप में हमने वचन का अंगीकार करके बपतिस्मा लिया, और हम स्वर्ग के राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हम पृथ्वी के नमक हैं। पर दूसरी तरफ परमेश्वर चिंता कर रहा है, यीशु चिंता कर रहा है, यदि ये नमक का स्वाद बिगड़ जाए तब क्या होगा? यदि स्वाद बिगड़ जाए, यदि स्वाद बिगड़ जाए क्या होगा? जब हम खाना बनाते हैं तो हम स्वाद को बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं कि खाना बनाते समय नमक कम ना हो, नमक ज़्यादा ना हो, नमक बरोबर रहे। हम ध्यान रखते हैं, और हम जब खाना बनाते समय फिक्र करते हैं तब हम सही रीति से या उचित नाप से ही नमक को डालते हैं और अच्छा खाना या कहे स्वादिष्ट खाना बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन यदि खाना बनाते समय हमारा ध्यान दूसरी तरफ रहे तो हम नमक ज़्यादा डाल सकते हैं या नमक बहुत कम डाल सकते हैं, और हम खाने का स्वाद बिगाड़ सकते हैं। और जब खाने का स्वाद बिगड़ जाता है तो फिर आप समझिए कि आप क्या हैं? वही तो है
जब खाने का स्वाद बिगड़ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? यदि हम उसके ऊपर से भी नमक डालें तब भी उचित नहीं, या कोई और विधि हम अपनाते हैं तब वो विधि भी कारगर नहीं होती। प्रिय भाई बहनों, आज पर परमेश्वर की चिंता भी यही है, अंतिम दिनों की एक चिंता है। इंसान को परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो कलीसिया के साथ चल रहे हैं, निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर वचन सुन रहे हैं, निरंतर संगति कर रहे हैं, आंधिया आ रहा है तब भी महिमा कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तब भी महिमा कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को, अपनी देह को, अपनी प्राण को उन्होंने परम पिता के हाथ में सौंप दिया है और कह दिया, हे प्रभु अब कुछ भी हो, यह जीवन तो तेरे लिए है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी का नमक कहलाएगा। पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, पर यदि वह मनुष्य बिगड़ जाए, मनुष्य बिगड़ता कब है? मनुष्य बिगड़ता कब है? जब वह केयरलेस होता है, ध्यान नहीं देता। जैसे खाना बनाते समय ध्यान न दे, घर बनाते समय ध्यान न दे, किसी भी प्रकार का एक वस्तु बनाते समय, जैसे उदाहरण के लिए कपड़ा सिलाई करते समय ध्यान न दे, पैंट पूरा सिलना है हाफ सिल उठे, मतलब ऐसा ध्यान न दे। जब इंसान अपने कामों पर, अपने उस जो उसे सौंपा गया है उस पर यदि ध्यान न दे तो वो और ही तरह का विषय बन जाता है, और जो और ही तरह का विषय बनेगा तो उस विषय के द्वारा आपको राहत नहीं मिलती है, उस विषय के द्वारा आपको कड़वाहट मिलती है, उस दूसरे विषय के द्वारा आपको अपनी ज़िंदगी में छुटकारा नहीं मिलता, उस दूसरे विषय के द्वारा जो आपके ध्यान न देने से तैयार हुआ है वो आपकी ज़िंदगी को ईर्ष्या में ले जाता है, वो आपकी ज़िंदगी को पाप के दायरे में ले जाता है, वो आपकी ज़िंदगी को विश्वसनीयता में नहीं ले जाता, वो आपकी ज़िंदगी को आत्महीनता में ले जाता है। और जब आप आत्महीनता में पहुंच जाते हैं और जब आप अविश्वास की दशा में पहुंच जाते हैं, वह वही दशा है जिसे प्रभु कह रहा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, जो नमकीन कर सकता है वही बुरा हो जाए, कैसे होगा आपकी जिंदगी में? यह एक चिंता का विषय है, यह एक सोच का विषय है। प्रिय भाई बहनों, बातों को समझिए। यदि आज एक आप हाथी को जानते हैं, हाथी पर जो हाथी को कंट्रोल करता है वह एक आदमी ही होता है। हाथी बहुत बड़ी होती है, हाथी को एक मनुष्य ही उसको लेके चलता है, जिसे हम महावत कहते हैं। अब एक महावत जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में एक पिन होती है, एक नोकीली पिन होती है, एक हाथ के बराबर या कुछ उससे बड़ी। जब हाथी गलत दिशा में जाती है तो महावत उस पिन से उसकी गर्दन में उस पिन को चुभो देता है। तब हाथी को समझ में आ जाता है मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे सीधा चलना चाहिए, या जिस रास्ते महावत उसे लेकर चलना चाह रहा है उस रास्ते उसे चलना चाहिए। जैसे ही वो गलत जाता है, जैसे ही वो महावत के खिलाफ जाता है, महावत तुरंत उसे चुभो देता है। याद रहे, चुभोता है। और जब चुभता है, खून नहीं निकलता हाथी को खून नहीं निकलता, चुभता है, उसे दर्द होता है और वो तुरंत सीधी चाल चलने लगता है। प्यारे भाई बहनों, आज की तारीख में यदि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ अगर इस तरीके का अंकुश नहीं लगाए तो हमारी जिंदगी निरंकुश हो जाती है। नीति वचन 29 और वचन 18 आयत हम आपके लिए पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए भाई बहन, हम जी रहे हैं पर ये यदि नहीं तो हमारे लिए मुश्किल है। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। जहां दर्शन की बात नहीं होती, जहां परमेश्वर के दर्शन की बात नहीं होती, जीवित कलाम की बात नहीं होती, प्रकाशन की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और निरंकुश यदि मनुष्य हो गया तो उसके जीवन में यदि अंकुश नहीं है तो वह बुरा हो गया। निरंकुश का मतलब बुरा,
अब वो बुरा बन गया, उसके जीवन में किसी भी तरीके का अंकुश नहीं है, रोकथाम नहीं है, किसी की डांट नहीं है, किसी का भय नहीं है, या किसी की बात को नहीं मानता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में कोई अंकुश नहीं। जब कोई अंकुश नहीं तो वो व्यक्ति क्या होता है? निरंकुश हो जाता है। मैंने कहा कि वो निरंकुश हो जाता है, बेकार हो जाता है। इस आत्मिक जीवन से फिसल कर वो संसार के जीवन का हिस्सा बन जाता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु कह रहा है कि आप पृथ्वी के नमक हो। अब नमक हम तो बन गए हैं। प्रभु के पास हम आए, हमने प्रभु पर विश्वास किया, उसके वचन को हमने ग्रहण किया, बड़े ही आत्मिकता से हमने उसके वचन को चाहा, बड़े ही आत्मिकता से हमने उसको अपने जीवन में स्वीकार किया। हम चंगे भी हो गए, हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया, हमने जीवन में शांति प्राप्त कर ली और प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हम अपने जो कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं परमेश्वर की ओर से, क्या हम उसे सुरक्षित भी रख रहे हैं? क्या हम उसे बचा कर रख रहे हैं? कि जो चीज़ें हम उसे ग्रहण कर रहे हैं आत्मिक क्षेत्र में, हम उसे दूसरी तरफ गंवा भी रहे हैं। यदि आप उसे गंवा रहे तो आपके जीवन में कोई अंकुश नहीं है। आप आज भी निरंकुश हो, लापरवाह हो, बेकार हो। इसलिए आज प्रभु हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, आज कई लोग नमक का स्वाद बिगड़ गया है। वो पहले नमकीन थे, मसीह ने उनको नमकीन किया था। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो नमकीन हुए थे, परमेश्वर की उपस्थिति में जी कर नमकीन हुए थे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर नमकीन हुए थे। लेकिन अब या आज के दिनों में उनके आत्मिकता का विषय बुरा हो गया है। उनकी आत्मिकता का विषय अंधकार में चला गया है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को अंकुश के अर्थात परमेश्वर के अधीनता से, वचन की अधीनता से, परमेश्वर के दास के द्वारा बताए गए वचन के निर्देशों की अधीनता से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। परमेश्वर के दास के द्वारा बताए गए वचन से अपने आप को दूर हटा लिया, परमेश्वर के भय से अपने आप को दूर हटा लिया। अब उनमें अंकुश नहीं है, अब उनमें किसी भी तरीके का अंकुश नहीं है। वो कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, अब तक मैं बंधा था। वो कहते हैं कि मैं अब तक तो बंधा था, मैं आज़ाद हूँ, अब मैं खुला हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे प्रिय भाई बहनों, जरा सोच के देखो, एक सांसारिक विद्यार्थी जब अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु उसको सिखाता है और चेला बड़े ही ध्यान से, बड़े ही चाव से, बड़े ही लगन से और बड़े ही भय के साथ अपने गुरु की बातों को मान करके, अपने टीचर की बातों को मान करके उसे पढ़ता है और गुरु के हर एक आचरण को अपनी जिंदगी में जो सब्जेक्ट के अनुसार है, जो विषय के अनुसार है, जो अच्छे चरित्र के अनुसार है, वो अपने जीवन में ग्रहण करता है। और हम देखते हैं कि वह बच्चा उन सबसे अच्छा है जो जिनके जीवन में गुरु नहीं है, जिनके जीवन में कोई निर्देश देने वाला नहीं है, जिनके जीवन में कोई अंकुश नहीं है, उनसे वो बेहतर है जिसके जीवन में अंकुश लगाने वाला कोई है। प्रिय भाई बहनों, आज जब आप आत्मिक जिंदगी जी रहे हो तो हमें बहुत बातों को ख्याल करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, परमेश्वर की सामर्थ आज्ञाकारिता में प्रज्वलित होती है, परमेश्वर की सामर्थ अधीनता में प्रज्वलित होती है। हम उसके जीवंत अनुभव को देख पाते हैं, हम उसके नए बल को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं जब हम वचन की अधीनता में जीते हैं, जब हम परमेश्वर के भय के अंदर जीते हैं, जब हम अभिषेक के कंट्रोल में जीते हैं, जब हम परमेश्वर के वश में जीते हैं, तब हमारी आपकी ज़िंदगी का शब्दों से लेकर मनोदशा से लेकर के विचारों तक की जो बातें होती हैं वो शक्तिशाली होती हैं और परमेश्वर के दिशा निर्देशों में चलने वाली होती हैं, योजनाओं में बढ़ने वाली होती हैं। लेकिन जब हम अपने आप को इनसे बाहर रखते हैं और हम कहते हैं
कि नहीं, मुझे परमेश्वर के अधीन नहीं रहना, मुझे वचन के अधीन नहीं रहना, मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के अधीन नहीं रहना, मुझे अपनी मर्जी से जीना है, मुझे अपनी मर्जी से चलना है। प्रिय भाई बहनों, याद रहे, जब हम अपनी मर्जी से जीने का वादा करते हैं, जब हम अपनी मर्जी से जीने के लिए चलते हैं, तो याद रहे कि वो व्यक्ति, वह बेटा, वह बेटी कभी भी अपने जीवन में सही काम करते हुए आप उसे नहीं पाएंगे। कभी भी आप उसको अपने जीवन में सही मकसद पर जीते हुए नहीं पाएंगे। उसे गलत दिशाओं में अभ्यास करते हुए आप देखेंगे, गलत दिशाओं में उसे दौड़ते हुए आप पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कोई अंकुश लगाने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने चाहा ही नहीं कि मेरे जीवन में कोई अंकुश देने वाला व्यक्ति हो, मेरे जीवन में कोई मुझे समझाने वाला व्यक्ति हो। बाइबल इसके बारे में बहुत बेहतर समझाती है कि एलीशा के साथ उसका गुरु एलिय्याह था, आध्यात्मिक गुरु, आत्मिक गुरु एलिय्याह था। और एलिय्याह की बातों को देखकर एलीशा आगे बढ़ा और वो सामर्थ्य को प्राप्त किया। और हम देखते हैं कि इस दुनिया में उसने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को किया। हम देखते हैं एली के अधीन सैमुअल था और उसने भी अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर की आवाज़ सुनी और उस समय इज़राइल का प्रथम नबी बनकर के इस दुनिया में आया। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के अधीन रहकर, अपने बताने वाले याजक के अधीन रहकर, अपने समझाने वाले गुरु के अधीन रहकर, अपने आत्मिक गुरु के अधीन रहकर उन चीज़ों को प्राप्त किया है जो उसके गुरु ने प्राप्त किया था, जो उसके आध्यात्मिक गुरु ने चाहा था। लेकिन आज हम अपने आप को इन बातों का शिकार होते हुए देखते हैं कि हम अपने जीवन में अंकुश को नहीं रखते। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।